नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो युवाओं को समर्पित है। विशेषतः वो युवा जो किसी से प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम सच्चा होना चाहिए, ढकोसले वाला प्रेम नहीं, किसी को धोखा देने वाला प्रेम नहीं। ऐसे युवक और युवती जो किसी से विशेष प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु किसी कारणवश प्रेमी और प्रेमिका में लड़ाई हो गई है, और अक्सर हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दो लोगों के बीच में और दोनों में अब बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, परंतु इच्छा यह है कि बात शुरू हो जाए, ग्रह दशाएं जो विपरीत प्रतिकूल हैं वो पक्ष में हो जाएं, पर हो नहीं पा रही हैं। तो एक उपाय बताता हूं, और वो उपाय हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण के सिद्धांत का वह एक बहुत ही अच्छा नियम है। वो सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी को इस प्रकार से याद करो कि आंखें बंद करने के बाद उसकी छवि उसके आपके नेत्रों के समक्ष आ जाए, तो समझ लीजिए कि आप किसी को अट्रैक्शन कर रहे हैं। प्राचीन काल में इसको टेलीपैथी के नाम से जानते थे, जब व्यक्ति बहुत दूर बैठे बैठे अपने विचार शक्ति के द्वारा किसी को संदेश दे देता था। वही सिद्धांत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा कारगर सिद्धांत होगा मेरे मित्रों, परंतु आपको इसे बड़ी श्रद्धा के साथ और आत्मबल के साथ करना होगा। आत्मबल मतलब किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। टेलीपैथी वहीं काम करती है जहां किंतु परंतु शब्द नहीं होता है। तो करना कैसे है मैं आपको बताता हूं। आपको जब सोने जाएं, आप विशेषतः शाम को अपने कमरे में जहां भी आप सोते हो, उस बिस्तर पर जाने से पहले अपने पैरों को और हाथों को अच्छे प्रकार से धोएं, पोंछें, और उसके बाद आप अपने बिस्तर पर बैठे, दरवाज़ा बंद कर लें अगर आपका सिंगल रूम है तो, और प्रयास ऐसा ही करें कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आपको वहाँ पे। ऐसे समय करें, या अगर घर में ज़्यादा लोग सदस्य रहते हैं तो सबके सोने का इंतज़ार करें। जब ऐसा शांतिपूर्वक वातावरण बन जाए तो आप अपने नेत्रों को बंद करें और अपने पार्टनर के साथ बिताए गए उन लम्हों को याद करें जहाँ सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी आपको। अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करें, उन लड़ाइयों झगड़ों को कतई याद मत करें, उन खुशनुमा पहलुओं को याद करें, मेमोराइज करें, नेत्र बंद करके कोशिश करें कि वो पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने चले। और जब ऐसा होने लगे, देखिए शुरू में नहीं होगा, बहुत कष्ट होगा ऐसा करने में, बार बार आंखें खुलेंगी, परंतु आप इस क्रिया में लगे रहिए। नेत्रों को बंद करिए और उन खुशनुमा पहलुओं को याद करिए। 10-15 मिनट के बाद आप अपने पार्टनर को आमंत्रित करिए कि हम दोनों के बीच में जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है, और अब हम दोनों बहुत शीघ्र ही मिलेंगे और एक दूसरे के साथ होंगे, और जो भी गलतफहमी थी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी, वो सब समाप्त हो गई है। साथियों, उसके बाद आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ, समर्पण का मतलब किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। 108 बार जपना है। वो मंत्र नोट करिए साथियों। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है, और अपने इष्ट, अपने आराध्य से अपने प्रेमी या प्रेमिका के अपने पास आने की कामना करनी है। ज़्यादा नहीं साथियों, मात्र 11 दिन इस क्रिया को बड़े मनोयोग के साथ करिए, परंतु इन 11 दिनों में एक बार भी आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं आएगा। 11 दिन के बाद आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। यह भी हो सकता है कि 11 दिन से पहले ही वो सुखद परिणाम प्राप्त हो जाए। सच्चा प्यार करने वालों को ईश्वर का पूरा आशीर्वाद होता है, परंतु शर्त यही है कि आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों।